बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे। बच्चों, ये मेरे आसपास आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है मलका कौसर। आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। चले बच्चों, मैं आपको सुनाती हूँ मलका कौसर की कहानी। हमारी इस कहानी में है 4 लोग। एक है आयशा का छोटा भाई अहमद और उसके अम्मी अबू, जो कि लाहौर से सफ़र करके जा रहे हैं मलका कौसर। तो अब देखते हैं कि रास्ते में उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चले बच्चों, कहानी शुरू करें। तो बच्चों, चीड़, स्नोबर, देवदार और पाइन के दरख्तों से ढके हुए पहाड़ और तो और उन पहाड़ों से बहते हुए चश्मों को देख के सबके मुंह से निकला सुभान अल्लाह। मतलब कि अल्लाह की कुदरत को देख के कोई भी ज़ुबान ना रह सकी जो सुभान अल्लाह ना कह सके। आपको पता है, आयशा, उसका छोटा भाई और उसकी अम्मी और अब्बू लाहौर से सफ़र करते करते निकले। रास्ते में उनको बड़ी बड़ी सी वाटर स्लाइड्स नज़र आईं। तो वाटर स्लाइड्स देखकर आयशा कहती, ओ वाओ, हम लोग पहुंच गए। तो उसके वालिद साहब ने कहा, नहीं, अभी हम नहीं पहुंचे। ये जो जगह आप देख रही हैं ना, वो है छतर पार्क। और लोग लाहौर से इस्लामाबाद जब सफ़र करते हैं तो रास्ते में यहाँ पर रुक के अपने बच्चों के साथ इस पार्क में एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, रास्ते में बुलंद वाला पहाड़ नज़र आ रहे थे और तो और बल खाते हुए बादल कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे। इतना पुरकशिश माहौल था कि ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गईं। अब ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गईं, उस दौरान में बल खाती हुई सड़कें भी नज़र आ रही थीं। आपको पता है, जब मरी की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो सड़कें हमारे यहाँ की तरह सीधी नहीं होती, कभी ऐसे जाती हैं, कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती हैं। तो ये सड़कें देखने के बाद पता लगा कि मरी करीब ही है और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो पता चल रहा था कि मौसम भी बदल रहा है। इसके बाद छरा पानी के करीब रुककर सब ने गरम गरम पकोड़े, समोसे और चाय भी पी, क्योंकि सफ़र के दौरान भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस बच्चों को भूख लग गई और सफ़र में पकोड़े, समोसे और चाय ना हो तो सफ़र का तो मज़ा ही नहीं आता। फिर क्या, गाड़ी क्योंकि चल चल के हीट अप हो चुकी थी, तो उन्होंने छरा पानी की आबशारों का ठंडा ठंडा पानी गाड़ी के टायरों पर डाल के गाड़ी के टायरों को ठंडा किया गया और ठंडा करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा सफ़र का आगाज़ किया। तो बच्चों, मरी पहुंचते साथ ही अब्बा जी ने जो गाड़ी थी वो एक होटल की पार्किंग में खड़ी कर दी और बच्चे बड़ा एक्साइटेड थे। अब्बा जी ने ये भी कहा कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन नहीं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। बच्चों ने कहा, अब हम मरी आ गए हैं तो अब हम घूमेंगे फिरेंगे। आपको पता है, मरी में देखने वाला सबसे खूबसूरत है वहाँ का माल रोड। तो सबसे पहले ये लोग अपनी फैमिली के साथ माल रोड गए। अब माल रोड पे उन्होंने क्या क्या देखा। माल रोड पे अलग अलग दुकानें थीं जिनमें खुश्क मेवाजात थे, हाथ से बनी हुई चीज़ों की दुकानें थीं, स्वेटर की दुकानें थीं और बहुत ही सस्ता बाज़ार भी लगा हुआ था। बच्चों ने की वहाँ से शॉपिंग। उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि अब्बा जी वो क्या है। अब अब्बा जी ने वहाँ जाके बच्चों को बताया कि ये GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, जो कि एक बहुत ही कदीम इमारत है बच्चों। बस फिर बच्चों ने उस जगह का खूब जायज़ा लिया। बच्चों ने ज़िद की कि इसके साथ हमने तस्वीर खिंचानी है। बस फिर बच्चों ने तस्वीर खिंचाई और तस्वीर खिंचाने के बाद, क्योंकि सैर कर कर के बच्चे थक गए थे तो उनको भूख लग गई। बच्चों ने कहा कि हम तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे। तो बस फिर बच्चों की ज़िद हुई पूरी और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के खूब मज़े के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने सोचा, अब कहाँ जाएं। माल रोड घूम लिया, GPO घूम लिया, घड़ियाल देख लिया, अब क्या रह गया। तो मरी में जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है मरी की चेयर लिफ्ट। बच्चों ने कहा, अब हम लेंगे चेयर लिफ्ट। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि चेयर लिफ्ट बादलों में से होके गुजरती है और ज़मीन से खासी ऊंची होती है। खैर, बच्चों ने अपने डर पे काबू किया और चेयर लिफ्ट में जाके बैठ गए।
चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद उनका जो खौफ था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि एक तरफ बंदरों का बहुत ज़्यादा हजूम है। छोटे बड़े हर तरह के बंदर थे और वो जो बंदर थे वो लोगों से केले, चने और पता नहीं क्या क्या ले लेके खा रहे थे। बच्चों ने कहा, ख़ास तौर पे आयशा ने, कि मैं भी इनको कुछ खिलाऊंगी। तो इन्होंने केले आगे किए तो बंदरों ने झटक के केले पकड़ लिए और वो बड़ा खुश हुए बंदरों को खिला के। तो बच्चों, इसी तरह से ये लोग दोबारा माल रोड गए और माल रोड जाकर आयशा के लिए सेल से चलने वाली गुड़िया खरीदी, अहमद के लिए रिमोट से चलने वाला हवाई जहाज़ और आयशा की अम्मी के लिए एक गर्म सी शॉल ली। और शॉपिंग करने के बाद इन्होंने सोचा कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो सर्दी में ज़्यादा देर रुकना इसका मतलब है अपनी तबीयत ख़राब करना। तो इन्होंने अपना सारा का सारा जो सफ़र था वो तस्वीरों में कैद किया और खुशी खुशी सोचा कि अब हम वापसी का सफ़र करते हैं। तो बस बच्चों, इतना सारा घूमने के बाद इन लोगों ने वापसी का सफ़र किया। तो बच्चों, आयशा ने अम्मी जान से ज़िद करके फूलों वाला ताज की फरमाइश किया। आपको पता है मरी में फूलों वाले ताज मिलते हैं जो कि सर पे पहन के तस्वीरें खिंचवाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे सारा दिन घूमने फिरने के बाद। खाना शाना खा के इन्होंने सोचा कि रवानगी का सफ़र करते हैं और बच्चों ने और बड़ों ने मरी की यादों को तस्वीरों में महफूज किया। बच्चों, आपको पता है मरी सियाहती मकाम के लिहाज से बहुत खूबसूरत है और हमें भी चाहिए कि हम जाके मरी की सैर करें। मरी में देखने के लिए बहुत कुछ है, जिस तरह के मैंने आपको कहानी में बताया। बच्चों, फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ और देखेंगे उस कहानी में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, किस चीज़ की सैर करते हैं या किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए आपने एंजॉय की हमारी आज की कहानी और मेरी तरफ से अब आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।